नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान में अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण का पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले विकल्प प्रश्न, निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक कौन सा होता है? आपका इसमें तीसरा उत्तर सही है, लिटमस पेपर। नंबर 2 है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? तो ये पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक हो जाएगा, और 7 से अधिक इसमें क्या है? 10 है। तो उत्तर नंबर 4 इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन का क्या नाम होगा, यानी कि विलयन क्या होगा? तो ये होगा आपका, कोई भी अम्ल है, क्रिया कर गया है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO3 प्रवाहित उपस्थिति में चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है, तो ये HCl हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 हो जाता है। उत्तर नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। पाँच इस प्रकार है, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का यानी किस औषधि का प्रयोग करते हैं? ये क्या कहलाती है? ये एंटासिड औषधि कहलाती है। जो पेट में उपस्थित एसिडिटी यानी कि अम्लता का प्रभाव अधिक हो जाता है, तो उसको खत्म करने के कार्य में लाया जाता है। नेक्स्ट है, NaOH के 10 ml बिलियन और HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो यदि हम NaOH के उसी बिलियन के 20 ml ले तो HCl के कितने बिलियन की आवश्यकता होगी? तो जब हमने NaOH का बिलियन दुगना कर दिया, तो HCl का बिलियन की मात्रा भी हमें दुगनी करनी पड़ेगी, अर्थात हमें 16 ml बिलियन लेना पड़ेगा। इसका उत्तर हमारा 4 हो जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? तो लिटमस लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। ये थायोफाइटा वर्ग का हमारा पौधा होता है। नंबर 8 है, कंद सूचक के 3 उदाहरण, तो वेनिला, प्याज और लौंग का तेल, इनमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है। धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 11, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस हमारे पेट में पाया जाता है, जो हमारे भोजन पचाने में सहायक होता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 1.2 के लगभग होता है। नंबर 12 है, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना है? तो शुक्र ग्रह है, जहाँ पर सफ़ेद और पीले रंग की आंधी आती है, तो इसका आंसर शुक्र ग्रह हो जाता है। मानव शरीर सामान्यतः किस पीएच परास पर कार्य करता है? तो ये 7 से 7.8 परास पर कार्य करता है। एक एंटासिड का नाम बताना है, तो इस एंटासिड का नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये मेडिसिन में उपयोग की जाती है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। धातु जब अम्ल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और किस प्रकार निकलती है? एक परखंडली में हम सल्फ्यूरिक अम्ल और कुछ जिंक के टुकड़े ले लेंगे और उसे एक कार की सहायता से बंद कर देंगे। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसको हम जल पृथक्करण विधि द्वारा बाहर निकाल सकते हैं या एकत्र कर सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की गैस है। नेक्स्ट आते हैं, मधुमक्खी एवं मेटल पौधे के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जिसके कारण हमारा सूज जाता है, कोई हमारे काट लेता है, तो ये मेथेनोइक अम्ल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो CaSO4 × 12H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने का समीकरण क्या है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो CaSO4 × 12H2O प्लस ये जल के 1.5 अणु निकल जाते हैं। इसके दो उपयोग लिखने हैं POP के, तो सजावटी सामान और खिलौने बनाने में और हड्डी टूटने पर प्लास्टर चढ़ाएं। दो संश्लेषित सूचकों के नाम, तो मिथाइल ऑरेंज है और फिनोल्फ्थालीन है। फिनोल्फ्थालीन क्षार से क्रिया करके कौन सा रंग देता है? तो ये आपका गुलाबी रंग देता है। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? तो खाने का सोडा जो NaHCO3, यह टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। खाने के सोडे को और टार्ट्रिक अम्ल को मिला करके बनाया जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो विरंजक चूर्ण का CaOCl2 का उपयोग करते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कौन कौन से हैं? तो प्रबल अम्ल होते हैं हमारे HCl और H2SO4, और प्रबल क्षार होते हैं हमारे NaOH और KOH। 25वां क्वेश्चन है, इनके सूत्र लिखने हैं। तो विरंजक चूर्ण का क्या सूत्र है, ये आप देख लेंगे। बेकिंग सोडे का, धावन सोडे का, और एक और है नेक्स्ट जिप्सम का। ठीक, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो सिरके में क्या होता है?
सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में क्या होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में क्या ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और खट्टी दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये हमें इसको सही पहचानना है कि जोड़े में कौन सा आता है। नेक्स्ट आते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब अम्ल की क्षार से क्रिया कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है NaOH प्लस HCl, यानी कि अम्ल हो गया क्षार हो गया, और NaCl लवण बन गया प्लस जल बन गया हमारा H2O। पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते। तो खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं जो पीतल या तांबे से क्रिया कर लेते हैं और धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, जिसके कारण जब अभिक्रिया होगी तो वे पदार्थ हमारे विषैले बन सकते हैं, इसलिए उनको रखते नहीं हैं। HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक ये अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि HCl और HNO3 का विलयन में जो है H आयन मुक्त होने के कारण इसमें विद्युत का चालन हो जाता है, जबकि ग्लूकोज या अल्कोहल में इस प्रकार से H आयन अलग नहीं होता है, जिसके कारण ये अम्लीय प्रकृति का प्रदर्शित नहीं करते और ना ही विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने एक चित्र के माध्यम से दर्शाया है, जिसको आप बना करके अभ्यास कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती, इसके कारण शुष्क लिटमस के रंग को नहीं बदलती। अगला है, अम्ल को तनुकृत करते समय क्या अनुशंकित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए कि जल को अम्ल में, यानी कि किस प्रकार से हमें मिलाना चाहिए। तो जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा निकलती है, ये ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। तो अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा अधिक उत्पन्न होने के कारण वह उबल भी सकता है और जिससे हमें तो कुछ नुकसान हो सकता है, और जो बर्तन हमारा कांच का है गर्म होने के कारण वह टूट भी सकता है। तो इसलिए सदैव अम्ल को जो है हिलाते रहना चाहिए जल में। नेक्स्ट है, तनुकरण किसे कहते हैं। तो जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयन में जो कमी होती है उसको तनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट है 33वां, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु के साथ होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो ये आपका NaOH प्लस Zn, तो क्या बनेगा Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, यानी कि जब उसमें जल ही नहीं होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थिति नहीं होने के, यानी कि अलग नहीं होने के, और वह अम्लीय व्यवहार नहीं करेगा। नेक्स्ट है, कठोर जल को मृदु बनाने हेतु सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं, यानी किस यौगिक का उपयोग करते हैं। तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, यानी कि क्रिस्टल जो होता है किसी भी लवण का सूत्र में जो उपस्थित होता है जल का अणु, उसको हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे CuSO4 में 5 अणु हैं, तो इसमें क्रिस्टलन का जो जल है वो 5 अणु हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, इसमें 10 हैं। ताजे दूध के pH मान 6 होता है, दही बनाए जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका उत्तर है, जब ताज़ा दूध दही बनता है तो pH मान कम हो जाता है, क्योंकि दही दूध की अपेक्षा अधिक अम्लीय होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अधरोही बर्तन में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये नमी पकड़ लेता है, जिसके कारण POP का गुण नष्ट हो जाएगा और यह जम जाएगा। विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन सी विधि अपनाई जाती है, इसका समीकरण लिखना है। तो उपजे चूल्हे में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण COCl2 प्राप्त होता है, और इसका उपयोग जो पीने का पानी होता है इसके जीवाणु को नष्ट करने में, और वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, यानी कि रंग उड़ाने के रूप में। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, यानी कि जो नमक का घोल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, और इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, रसोई घर में पकवान बनाने में, और अग्निशामक यंत्र में एंसर शीट के रूप में, और पाव रोटी या केक बनाने में। धावन सोडा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इसकी समीकरण लिखनी है, उपयोग लिखना है। तो धावन सोडा यानी कि जो आपका वैसा सोडा है सोडियम कार्बोनेट, उसमें जल की मात्रा के कुछ अणु मिला देते हैं, 10 अणु, तो हमें धावन सोडा प्राप्त होता है क्रिस्टलीकरण करने पर। इसका उपयोग साबुन, कांच, कपड़ा उद्योग में और बोरेक्स यौगिक के उत्पादन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH स्केल को समझाइए। तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने हेतु एक स्केल विकसित किया गया, जिसको pH स्केल कहा गया। इसमें pH स्केल का मतलब होता है शक्ति से, और pH स्केल में सामान्यतः 0 से 14 तक विभाजित किया गया है, जिसमें 0 से 7 तक अम्लीय और 7 से ऊपर को क्षारीय प्रकृति के विलयन उपस्थित होते हैं, और जो जिस विलयन का pH मान 7 होता है वह उदासीन माना जाता है। तो ये एक
चित्र के माध्यम से हम इसकी कंपेयर यानी कि तुलना कर लेते हैं और रंग के आधार पर हम अम्लीय क्षारीयता इसकी निकाल लेते हैं। अगर विलयन जितना अधिक लाल होगा वह उतना अधिक अम्लीय होगा और जितना अधिक नीला हो जाएगा तो वह उतना ही अधिक क्षारीय हो जाता है। तो 0 से 7 तक अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। अब दैनिक जीवन में पीएच मान का जो है महत्वपूर्ण है। तो पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं और हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच के मध्य कार्य करता है। और जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। और जो नदी में जाता है तो हमारे पौधे और शरीर को हमारे प्रभावित करता है, जिसके कारण जीवन कठिन हो सकता है। नंबर 2 है पौधे एवं जीवों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक और नेडल पादप का डंक जो होता है उसमें अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण हमें पीएच मान के कारण ही दर्द का अनुभव होता है और हमारा शरीर सूज जाता है। इसमें आते हैं हमारे पाचन तंत्र में पीएच के मध्य क्या संबंध होता है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान से क्या संबंध है। तो हमारा पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो हमें हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन पचाने में सहायक होता है। अपच की स्थिति में पेट में दर्द होता है, क्यों होता है? क्योंकि अम्ल अधिक उत्पन्न हो जाता है और इससे बचने के लिए हमें एंटासिड औषधि का उपयोग करना पड़ता है और इसके जो है या दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है, जिससे उसकी मात्रा कम हो जाती है। पीएच परिवर्तन दंत क्षय का कैसे होता है, यानी कि दांत कैसे खराब हो जाते हैं। तो मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है और जो दांत का कैल्शियम है उसका फॉस्फेट बन जाता है और वह कठोर पदार्थ जल में घुलता नहीं है, लेकिन मुंह के पीएच मान के कारण वह संचारित होने लगता है। इसका कारण क्या होता है? बैक्टीरिया के कारण जो हम भोजन खाते हैं या हम सफाई नहीं करते, दांत नहीं मांजते हैं, उसके कारण मुंह में अम्लता अधिक हो जाती है या कम हो जाती है, जिसके कारण दंत क्षय होने लगता है। और इसे रोकने के लिए हमें अपने मुंह दांत रोज साफ करने चाहिए। 47 क्वेश्चन है, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं और इसका समीकरण हमारा इस प्रकार है। तो आशा है आज की दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।